सुबह का समय था। समुद्र बिल्कुल शांत था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। उस शांत समुद्र के बीच एक बड़ा लकड़ी का जहाज आगे बढ़ रहा था। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। ये एक समुद्री अभियान पर निकला जहाज था और उस जहाज का कप्तान था कैप्टन एड्रियन ब्लैकवुड, 50 साल का अनुभवी नाविक जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में बिताया था। समुद्र की हर चाल, हर तूफान और हर खतरे को वह अच्छी तरह जानता था। उस सुबह भी वह जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा दूर क्षितिज को देख रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी नज़र आसमान में बनते काले बादलों पर पड़ी। अनुभव से वह समझ गया था कि कुछ ही घंटों में एक भयानक तूफान आने वाला है। उसने तुरंत नाविकों को तैयार रहने का इशारा किया, लेकिन समुद्र के तूफान कभी किसी के इशारों का इंतजार नहीं करते। कुछ ही देर में हवा तेज हो गई। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और समुद्र की शांत लहरें धीरे धीरे खतरनाक बनती चली। जहाज हिलने लगा। सैलर्स रस्सियों को कसने लगे और पालों को संभालने लगे, लेकिन तूफान लगातार तेज होता जा रहा था। तेज हवाएं, गरजती बिजली और पहाड़ जैसी ऊंची लहरें अब जहाज को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। कैप्टन एड्रियन जहाज को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक भयानक लहर जहाज से टकराई और अगले ही पल जहाज एक छुपी हुई चट्टान से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ। लकड़ी टूटने की आवाजें गूंज उठीं। पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। सैलर्स घबरा गए। कुछ लोग समुद्र में गिर गए और जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। कैप्टन एड्रियन ने आखिरी बार अपने जहाज को देखा और फिर समुद्र में छलांग लगा दी। चारों तरफ सिर्फ उफनता हुआ समुद्र था। भयानक लहरें, तेज बारिश और अंधेरा आसमान। घंटों तक वह लहरों से लड़ता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी उसे लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार सुबह होने के बाद जब उसकी आंख खुली तो वह समुद्र के किनारे पड़ा था। उसके सामने था एक सुनसान द्वीप, चारों तरफ घना जंगल, ऊंची चट्टानें और अनंत समुद्र। वे धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, कोई जहाज नहीं, कोई आवाज नहीं। उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह एक ऐसे द्वीप पर आ चुका है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह यहां जिंदा रह पाएगा? पहले दिन ही उसे सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, प्यास। समुद्र का पानी वह पी नहीं सकता था, इसलिए वह जंगल की ओर चल पड़ा। घंटों भटकने के बाद उसे एक छोटी सी मीठे पानी की धारा मिली। उस पल उसे पहली बार उम्मीद महसूस हुई, लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। अब उसे खाना ढूंढना था। पहले दिन उसने कुछ जंगली फल खाए, लेकिन भूख जल्दी ही वापस आ गई। फिर उसने समुद्र किनारे रेंगते हुए केकड़ों को देखा। पत्थर से मारकर उसने उन्हें पकाया। यही उसका पहला असली खाना था। लेकिन रात सबसे डरावनी थी। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं, जानवरों की गुर्राहट, पत्तों की सरसराहट और घना अंधेरा। उस रात वह तलवार हाथ में लेकर बैठा रहा। अगले दिन उसने फैसला किया, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यहां रहना सीखना होगा। उसने लकड़ियां इकट्ठी की,
पत्तों से छत बनाई और कई दिनों की मेहनत के बाद एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। दिन गुजरते गए, वह शिकार करना सीख गया। जंगली बकरियों का पीछा करता, मछलियां पकड़ता और धीरे धीरे इस द्वीप की जिंदगी में ढलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन भूख नहीं था, तूफान नहीं था, बल्कि अकेलापन था। कई बार वह समुद्र किनारे खड़ा होकर दूर तक देखता, शायद कोई जहाज दिखाई दे जाए। लेकिन दिन महीने बन गए और महीने साल। समय के साथ उसकी दाढ़ी बढ़ती गई, कपड़े फटने लगे और वह लगभग जंगल के आदमी जैसा हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन, जब वह हमेशा की तरह समुद्र किनारे खड़ा था, उसे दूर क्षितिज पर कुछ दिखाई दिया। एक जहाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत लकड़ियां इकट्ठी करने लगा और आग जला दी। धुआं आसमान में उठने लगा। कुछ देर बाद जहाज धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा और कई सालों बाद कैप्टन एड्रियन ब्लैकवुड फिर से इंसानों के बीच लौट आया। लेकिन उस द्वीप ने उसे एक बात सिखा दी थी, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद होती है।